Hi guys, I am Abdul from AJ Academy. So this is I am going to teach you. मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये सेंटेंस मेकिंग. हाउ कैन यू मेक अ लेक्स ऑफ सेंटेंस. अब लाखों वाक्य कैसे बना सकते हैं. सबसे पहले अपन इसके बारे में बात करेंगे. इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले जरूर बात ये है कि हमें वाक्य बनाना हमें आना चाहिए, है ना. अगर हमारे पास हजारों लाखों सेंटेंस हमें बनाना आएंगे तो इजिली वी कैन स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश. सबसे पहले मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि अपन वाक्य कैसे बनाएं, छोटे छोटे सेंटेंस अपन कैसे बनाएं, इसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ. तो ये टेंस है, टेंस का ये हेल्पिंग वर्ब है. दिस इज चार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब. ये हेल्पिंग वर्ब का चार्ट है पूरा. ये आपका प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस है. दिस इज अ पास्ट टेंस एंड दिस इज फ्यूचर टेंस, है ना. इसलिए आपका इंडेफिनिट है, ये कॉन्टिन्यूस है, ये परफेक्ट है और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, है ना. दिस इज फर्स्ट वन इज कॉल्ड अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे. इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बोलेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. This is past indefinite tense. Past indefinite tense. This is past continuous tense. This is past perfect tense and this is past perfect continuous tense. And this is future. आपके future है. Future indefinite tense will. Future continuous tense will be. Future perfect tense will have and future perfect continuous tense will have. So this is a helping verb of tenses. सबसे पहले यहाँ पर do आएगा. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस do, फिर am है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस am, फिर have है, फिर have been है, फिर did है, was, had and had been, फिर आपके future है, will be, will have और will have been. इसको अपने को सेंटेंस में कैसे यूज करना है इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर. ये do है, तो do के बाद हमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. यहाँ am में अपने को वर्ब में ing लगाना है, वर्ब में ing लगाना है. और यहाँ हैव है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. यहाँ पर जब इसके सेंटेंस बनाएंगे अपन तो हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. और हैव बीन के बाद यहाँ प्लस वर्ब में ing भी लगाना है, प्लस फॉर भी आएगा और प्लस टाइम भी वहां पर आएगा. और ये डिड है, डिड के बाद यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है डिड के बाद. लेकिन यहाँ शुरू में अपन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे सबसे पहले वाले सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में. फिर ये वॉज है, वॉज के बाद वर्ब की ing आएगी. ये हैड है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है. फिर हैड बीन है, यहाँ भी सेम होगा, वर्ब में ing प्लस फॉर है और प्लस टाइम भी आएगा. ये विल है, विल के बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. विल बी प्लस वर्ब में ing, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और विल हैव बीन प्लस वर्ब में ing प्लस फॉर प्लस टाइम. या फॉर की जगह अपन फ्रॉम कर सकते हैं, फ्रॉम प्लस टाइम. तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब का चार्ट है. डू, एम, हैव बीन, डिड, वाज, हैड बीन और विल बी, विल हैव और विल हैव बीन. अब मैं यहाँ कुछ हिंदी में सेंटेंस लिखूंगा यहाँ पर, हिंदी में, पूरे हिंदी में. उस हिंदी की अपन यहाँ विद द हेल्प ऑफ दिस हेल्पिंग वर्ब की सहायता से अपन हिंदी से अपन इंग्लिश बनाएंगे उसके सेंटेंस ना. कम से कम 10-12 सेंटेंस अपन बनाएंगे तो अपनों को सेंटेंस मेकिंग कैसे बनते हैं ये अपनों को समझ में आने लगेगा. वो आपकी काफी हेल्प करेगा. ओके, दिस इज अ हिंदी सेंटेंसेस है. ये हिंदी की बात यहाँ लिखे हुए हैं. मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ, मैं 1 आवर से स्कूल जा रहा हूँ. दिस इज ए पास्ट. मैं स्कूल जाता था या मैं स्कूल गया या मैं स्कूल गया था. मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा चुका था, मैं 1 आवर से स्कूल जा रहा था. फ्यूचर, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जा रहा हूँगा, मैं स्कूल जा चुका हूँगा, मैं 1 आवर से स्कूल जा रहा हूँगा. In this way we have to take some more sentences. अपन कुछ वाक्य और लेते हैं पहले से हिंदी के. जैसे कहा कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ, मैं 1 आवर से इंग्लिश बोल रहा हूँ. मैं इंग्लिश बोलता था, मैंने इंग्लिश बोली या मैंने इंग्लिश बोली थी, बात बराबर है तीनों सेंटेंस. मैं इंग्लिश बोल रहा था, मैं इंग्लिश बोल चुका था, मैं 1 आवर से इंग्लिश बोल रहा था. मैं इंग्लिश बोलूंगा, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँगा, मैं इंग्लिश बोल चुका हूँगा, मैं 1 आवर से इंग्लिश बोल रहा हूँगा. और सेंटेंस अपन लेते हैं. मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, मैं ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ, मैं 10 मिनट से ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ.
मैं ब्रेकफास्ट करता था, या मैंने ब्रेकफास्ट किया, या मैंने ब्रेकफास्ट किया था। बात बराबर है। मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था, मैं ब्रेकफास्ट कर चुका था, मैं 10 मिनट से ब्रेकफास्ट कर रहा था। फ्यूचर मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँगा, मैं ब्रेकफास्ट कर चुका हूँगा, मैं 10 मिनट से ब्रेकफास्ट कर रहा हूँगा। मैं पानी पीता हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं पानी पी चुका हूँ, मैं 2 मिनट से पानी पी रहा हूँ। मैं पानी पीता था, मैंने पानी पिया, मैंने पानी पिया था, मैं पानी पी रहा था, मैं पानी पी चुका था, मैं 2 मिनट से पानी पी रहा था, मैं पानी पीऊंगा, मैं पानी पी रहा हूँगा, मैं पानी पी चुका हूँगा, मैं 2 मिनट से पानी पी रहा हूँगा। तो इस तरीके से हम कम 10, 12, 15 सेंटेंस अपने को ऐसे ही हिंदी में बनाने हैं पहले, उसके बाद अपन इसकी हिंदी इंटू इंग्लिश करेंगे अपन, है ना। तो ये है मैं स्कूल जाता हूँ, इसकी अपन इंग्लिश करते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई होती है, आई। और स्कूल जाता हूँ तो यहाँ वर्ब आएगा, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो यहाँ मैंने एम लिखा है प्लस वर्ब में की आईएनजी आएगी यहाँ पर, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, और एम की जगह एम आएगा, आई एम, और वर्ब की आईएनजी क्या होती है, गोइंग। सो आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा चुका हूँ, तो यहाँ सब्जेक्ट आई है, और हेल्पिंग में अपनी हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेना है यहाँ पर, तो आई हैव आएगा। आई हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, गो, वेंट, गॉन। आई हैव गॉन टू स्कूल। मैं 1 आवर से स्कूल जा रहा हूँ, सो आई हैव बीन, I have been going to school। मैं 1 आवर से स्कूल जा रहा हूँ, I have been going to school 1 आवर से, तो यहाँ फॉर लेंगे अपन यहाँ पर, फॉर 1 आवर। फॉर और सिंस इन दोनों में फर्क होता है, क्या है, इन द नेक्स्ट चैप्टर आई विल टीच यू द डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड सिंस। मैं स्कूल जाता था, या मैं स्कूल गया, या मैं स्कूल गया था, तो आई वेंट टू, वर्ब की यहाँ पर सेकंड फॉर्म लेंगे, आई वेंट टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा था, तो आई या वॉज प्लस वर्ब की आईएनजी लेंगे, तो आई वॉज गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा चुका था, आई हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, गॉन टू स्कूल। मैं 1 आवर से स्कूल जा रहा था, तो आई हैड बीन, वर्ब की आईएनजी, गोइंग टू स्कूल फॉर 1 आवर। मैं स्कूल जाऊंगा, यहाँ विल आएगा, तो मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई विल गो टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूँगा, तो आई विल बी, आई विल बी गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा चुका हूँगा, तो आई विल हैव गॉन टू स्कूल, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और मैं 1 आवर से स्कूल जा रहा होऊंगा, तो आई विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 आवर। एक बार रिवाइज कीजिए, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू स्कूल। मैं 1 आवर से स्कूल जा रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 आवर। मैं स्कूल जाता था, या मैं स्कूल गया, या मैं स्कूल गया था। तो ये बिहार वाले कुछ ऐसे बोलते हैं, यूपी वाले कुछ इस प्रकार बोलते हैं, एमपी वाले ऐसा बोलते हैं।
तो हमने सबके लिए वीडियो बनाए हैं, चाहे एमपी वाले हों, चाहे बिहार वाले हों, चाहे वो यूपी वाले हों। तो आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था या मैं स्कूल गया या मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल। बात बराबर दिनों में, मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका था, आई हैड गॉन टू स्कूल, मैं 1 आवर से स्कूल जा रहा था, आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 आवर, मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई विल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूँगा, आई विल हैव गॉन टू स्कूल, मैं 1 आवर से स्कूल जा रहा हूँगा, आई विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 आवर। अपन एग्जांपल और लेते हैं, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो आई स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने की इंग्लिश क्या होती है, स्पीक, स्पीक मीन्स बोलना, तो आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ, आई हैव स्पोकन, यहाँ हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो आई हैव स्पोकन इन इंग्लिश, मैं 1 आवर से इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो आई हैव बीन स्पीकिंग इन इंग्लिश फॉर 1 आवर, मैं इंग्लिश बोलता था या मैंने इंग्लिश बोली या मैंने इंग्लिश बोली थी, आई स्पोक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल चुका था, आई हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैड स्पोकन इंग्लिश, मैं 1 आवर से इंग्लिश बोल रहा था, आई हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 1 आवर, मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ, आई विल हैव स्पोकन इन इंग्लिश, में 1 आवर से इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई विल हैव बीन स्पीकिंग इन इंग्लिश फॉर 1 आवर। और एग्जांपल अपन लेते हैं, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, आई टेक ब्रेकफास्ट, है ना। जो वर्ब की जो पांचों फॉर्म है, ये मैंने आप आगे की लिस्ट में देखेंगे, मैंने वर्ब की 5 फॉर्म पढ़ाई है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। तो ये गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोस, ये मैंने पूरा समझाया है, क्लिप में आप देखेंगे आगे। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग एंड स्पीक्स, तो उसमें आपको देख के सब समझ में आएगा कि वर्ब की 5 फॉर्म का कैसे यूज करना है ना। तो मैं स्कूल जाता हूँ, सॉरी, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ, आई हैव टेकन, क्योंकि टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन होती है, फर्स्ट फॉर्म टेक, फिर टुक, फिर टेकन, तो मैं ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, मैं 10 मिनट से ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, आई हैव बीन टेकिंग ब्रेकफास्ट फॉर 10 मिनट्स, मैं ब्रेकफास्ट करता था या मैंने ब्रेकफास्ट किया या मैंने ब्रेकफास्ट किया था, आई टुक ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था, आई वॉज टेकिंग ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट कर चुका था, आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट, मैं 10 मिनट से ब्रेकफास्ट कर रहा था, आई हैड बीन टेकिंग ब्रेकफास्ट फॉर 10 मिनट्स, मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, आई विल टेक ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, आई विल बी टेकिंग ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ, आई विल हैव टेकन ब्रेकफास्ट, मैं 10 मिनट से ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, आई विल हैव बीन टेकिंग ब्रेकफास्ट फॉर 10 मिनट्स। मैं पानी पीता हूँ, तो आई ड्रिंक वाटर, पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक, ड्रिंक की 5 फॉर्म होती है जो मैंने आगे पढ़ाई है आपको कि ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक और ड्रिंकिंग और ड्रिंक्स, है ना। तो आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी चुका हूँ, आई हैव ड्रंक, DRUNK, ड्रंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक वाटर, मैं 2 मिनट से पानी पी रहा हूँ, आई हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 मिनट्स, मैं पानी पीता था या मैंने पानी पिया या मैंने पानी पिया था, बात बराबर है। तो आई ड्रैंक, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ आएगी, आई ड्रैंक वाटर, मैं पानी पी रहा था, आई वाज ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी चुका था, आई हैड ड्रंक, DRUNK, ड्रंक वाटर, मैं 2 मिनट से पानी पी रहा था, आई हैड बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 मिनट्स, मैं पानी पीऊंगा, आई विल ड्रिंक वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ, आई विल बी ड्रिंकिंग वाटर, आई विल हैव ड्रंक वाटर, आई विल हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 मिनट्स। तो इस प्रकार आप जो है हजारों सेंटेंसेस आप इसकी हेल्प से, आप इस पैटर्न की हेल्प से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप कम से कम 15 या 20 सेंटेंस आप अपनी कॉपी में पूरे बनाइए आप पहले 15-20 सेंटेंस, फिर आपको समझ में आएगा कि सेंटेंस मेकिंग कैसे बनते हैं हिंदी से इंग्लिश, जो अपन डोमेस्टिक लैंग्वेज में घर में अपन ये वाक्य अपन यूज करते हैं, इन्हीं की अपन को जब इंग्लिश आएगी तो इंग्लिश बोलना भी अपने को आसान होगा, है ना। एक आध एग्जांपल अपन और लेते हैं यहाँ पर।
मैं कंप्यूटर चलाता हूँ, मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, मैं कंप्यूटर चला चुका हूँ, मैं 2 घंटों से कंप्यूटर चला रहा हूँ, मैं कंप्यूटर चलाता था, मैं कंप्यूटर चला रहा था, मैं कंप्यूटर चला चुका था, मैं 2 घंटों से कंप्यूटर चला रहा था, मैं कंप्यूटर चलाऊंगा, मैं कंप्यूटर चला रहा हूँगा, चला चुका हूँगा, 2 घंटे से चला रहा हूँगा। तो कंप्यूटर चलाना बोलते हैं ऑपरेट, OPERAT ऑपरेट। तो आई ऑपरेट द कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, आई एम ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर चला चुका हूँ, आई हैव ऑपरेटेड द कंप्यूटर। मैं 2 घंटे से कंप्यूटर चला रहा हूँ, तो आई हैव बीन ऑपरेटिंग द कंप्यूटर फॉर 2 hours। मैं कंप्यूटर चलाता था या मैंने कंप्यूटर चलाई या मैंने कंप्यूटर चलाई थी, आई ऑपरेटेड द कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर चला रहा था, आई वॉज ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर चला चुका था, आई हैड ऑपरेटेड द कंप्यूटर। मैं 2 घंटों से कंप्यूटर चला रहा था, आई हैड बीन ऑपरेटिंग द कंप्यूटर फॉर 2 hours। मैं कंप्यूटर चलाऊंगा, आई विल ऑपरेट द कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर चला रहा हूँगा, आई विल बी ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर चला चुका हूँगा, आई विल हैव ऑपरेटेड द कंप्यूटर। मैं 2 घंटों से कंप्यूटर चला रहा हूँगा, आई विल हैव बीन ऑपरेटिंग द कंप्यूटर फॉर 2 hours। So in this method easily you can make thousands of sentences। आप हजारों वाक्य बना सकते हैं। और आप इसको जब तक आप इसको लिखेंगे नहीं, आप समझ नहीं पाएंगे, तो प्लीज जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप लोग अपनी कॉपी बनाइए और उसमें पूरे सेंटेंस आप लिखिए और लिख के आप अपने आप को सिखाइए, अपने आप को पढ़ाइए और अपने आप को समझाइए कि हिंदी इंटू इंग्लिश आपकी कैसे बनती है। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक भी कीजिए, हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। और तो आगे भी हमारी पूरी क्लिप्स बनी हुई है, आगे पूरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तो पूरी क्लिप्स आप देखेंगे आपको तो पूरी इंग्लिश आपके सामने आ जाएगी। इंग्लिश कैसे बोलनी है और इंग्लिश कैसे सीखनी है, सारी चीज़ें हमारी आएगी। हमारी वीडियोज में आप पूरा देखेंगे किस तरीके से आपको इंग्लिश आएगी। ओके, और आप थैंक यू।